Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Let's start our lesson. All of you place your books in front of you and open page number 5. Students, today we will start our second chapter, unit number 2, taking care of our environment, अपने माहौल की हिफाजत करना. Environment is the world around us. माहौल एक दुनिया है जो हमारे इर्द गिर्द होती है, यानी हमारे आसपास जो सब कुछ है, जो चीज़ें हैं, वो सब माहौल है, एनवायरनमेंट है. टेकिंग केयर ऑफ़ आवर एनवायरनमेंट इज़ अ बिग जॉब. एनवायरनमेंट की, अपने माहौल की हिफाजत करना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जॉब है. इट इज़ सो बिग दैट देयर इज़ समथिंग फॉर एवरीवन टू डू इंक्लूडिंग यू. ये इतनी बड़ी जॉब है, इतना बड़ा काम है कि इसमें हर एक के करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मौजूद है, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी. उसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ. हर एक फ़र्द के लिए कोई ना कोई काम मौजूद है. नो मैटर वेयर यू लिव, और इसका कोई इशू नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं. देयर आर मैनी थिंग्स यू कैन डू अराउंड योर नेबरहुड और एट स्कूल. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं करने के लिए जो हम अपने माहौल को साफ़ रखने के लिए, ख्याल रखने के लिए कर सकते हैं, अपने हमसाए में, पड़ोस में, या फिर अपने स्कूल में. द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आर एनवायरनमेंट फेसेस टुडे इज़ पोल्यूशन. जो सबसे बड़ा मसला हमारे माहौल को दरपेश है, जो फेस कर रहा है, वो है पोल्यूशन. डू यू नो व्हाट पोल्यूशन मीन्स? क्या आप जानते हैं पोल्यूशन का क्या मतलब है? हाउ डज़ इट अकर, कैसे होती है? एंड व्हाट कैन पीपल डू अबाउट इट, और लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हम इस लेसन में अभी पढ़ेंगे. हमारे सामने चीज़ें आ जाएंगी. पोल्यूशन क्या है, कैसे पैदा होती है, और फिर लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं. पोल्यूशन मीन्स मेकिंग द वर्ल्ड डर्टी. आलूदगी का मतलब है इस दुनिया को गंदा करना. कैसे? बाय एडिंग हार्मफुल और अनप्लेजेंट मटेरियल्स टू इट. यानी इस दुनिया में ख़तरनाक और नाखुशगवार, नापसंदीदा चीज़ें, ऐसी जो अच्छी ना हों, उस किस्म के मटेरियल्स को जब हम अपनी दुनिया में, अपने माहौल में शामिल कर देते हैं, तो हमारी ये दुनिया, ये माहौल गंदा हो जाता है. इट सिंपली मीन्स द रॉन्ग मटेरियल्स इन द रॉन्ग प्लेस, इन द रॉन्ग क्वांटिटीज़, एट द रॉन्ग टाइम. इसको सिंपल हम क्या कह सकते हैं कि रॉन्ग मटेरियल्स, गलत मवाद, गलत चीज़ें, इन द रॉन्ग प्लेस, गलत जगह पर, इन द रॉन्ग क्वांटिटी, गलत मिकदार में, और एट द रॉन्ग टाइम, और गलत वक्त में. यानी हर वो चीज़, काम जो इस माहौल और जगह के लिए, दुनिया के लिए गलत है, वो करना. द थिंग्स विच पोल्यूट आर एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. वो चीज़ें जो हमारे माहौल को आलूदा करती हैं, उनको पोल्यूटेंट्स कहते हैं, यानी आलूदा करने, गंदा करने वाले अनासिर. पोल्यूशन अफेक्ट्स आर हेल्थ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ बैडली. पोल्यूशन हमारी ज़िंदगी, सेहत को शदीद नुकसान पहुंचाती है, मुतासिर करती है, और उसके साथ साथ जो हमारा मायार ज़िंदगी होता है, जैसा हम रहना चाहते हैं, उसको बुरी तरह से असरअंदाज होती है. पोल्यूशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 मेन कैटेगरीज. आलूदगी को 3 ग्रुप्स में, 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है. वो 3 कौन से हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन. फ़ज़ाई आलूदगी, एयर पोल्यूशन, फ़ज़ाई आलूदगी, हवा का आलूदा होना, वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी, और लैंड पोल्यूशन, ज़मीन की आलूदगी. अब हम अगले पैराग्राफ्स में 1 बाय 1 पढ़ेंगे. एयर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन. स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज़, पावर प्लांट्स एंड बर्निंग ऑफ ट्रैश मेक्स द एयर डर्टी. गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रीज़ से, सनतों से, फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, पावर प्लांट्स, बिजली के कारखानों की जगह से निकलने वाला धुआं, या फिर बर्निंग ऑफ ट्रैश यानी कूड़ा करकट जहाँ जलाया जाता है और उसके जलाने से जो धुआं पैदा होता है, वो सब, ये इस किस्म के धुएँ क्या करते हैं? मेक्स द एयर डर्टी. वो हवा को आलूदा कर देते हैं, गंदा कर देते हैं. व्हेन पीपल मेक द एयर डर्टी दे पोल्यूट इट. जब लोग हवा को गंदा करते हैं, इसका मतलब है वो हवा को आलूदा कर रहे हैं. पोल्यूटेड एयर इज़ हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स. और आलूदा हवा, जिसके अंदर ये इन सब जगहों का निकला हुआ धुआं और गंदगी शामिल होती है, वो क्या करते हैं? इज़ हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स. वो जानदारों के लिए ख़तरनाक होता है. जानदारों में सभी शामिल हैं, मतलब इंसान, हैवान, चरिंद परिंद,
और उसके साथ साथ प्लांट्स भी। इट कैन मेक पीपल सिक, इससे लोग बीमार हो जाते हैं। कफिंग एंड अदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स अकर ड्यू टू द पोल्यूटेड एयर। और इंसानों में ख़ास तौर पे क्या बीमारियां पैदा होती हैं? कफिंग, खांसी की, या उसके साथ साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, सांस लेने के मसाइल पैदा हो जाते हैं पोल्यूटेड एयर की वजह से। पीपल ऑल्सो पोल्यूट वाटर, लोग पानी को भी आलूदा कर देते हैं। डंपिंग गार्बेज इनटू वाटर मेक्स इट डर्टी, पानी के अंदर कूड़ा करकट फेंक देने से वो गंदा हो जाता है। वाटर ऑल्सो बिकम्स polluted ड्यू टू द सीवेज, ऑयल एंड केमिकल स्पिल्स फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड शिप्स। मुख्तलिफ सनतों से, फैक्ट्रियों से, और उसके अलावा जो बहरी जहाज़ समंदर में चल रहे होते हैं उनसे भी जो ऑयल या केमिकल कीमियाई मवाद जो होता है वो समंदर में फेंक दिया जाता है। या फिर उसके अलावा सीवेज जो घरों से और मुख्तलिफ जगहों से, जैसे हॉस्पिटल्स हैं और दीगर जो इदारे हैं, वहाँ से भी जो सीवेज का पानी निकलता है वो सारा जो जाकर पानी में शामिल होता है नदी नालों में, दरियाओं में, तो वो भी उसको आलूदा कर देते हैं। इसके साथ साथ जो पेंट वगैरह हम करते हैं, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स जो हम कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, एंड सम ऑफ द क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज्ड इन आर होम्स। और इसके अलावा हमारे घरों में भी जो हम सफाई करने के लिए जो अशिया इस्तेमाल करते हैं, लाइक हार्पिक होता है, टॉयलेट क्लीनर है, या फ़र्श वगैरह साफ़ करने के लिए हम डेटॉल क्लीनर्स यूज़ करते हैं, और इसके अलावा कुछ एसिड्स वगैरह भी। तो ये भी पानी को आलूदा करते हैं। किस तरह से? इफ़ दे आर नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं करते तो ये घरों से भी जो निकलने वाला कीमियाई मवाद है ये भी पानी को आलूदा कर देता है। पोल्यूटेड वाटर मेक्स पीपल सिक, आलूदा पानी भी लोगों को बीमार कर देता है। और इसके साथ साथ इट कैन किल प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन इट, जो पौधे और जो जानवर पानी के अंदर रहते हैं, मछली है और उसके साथ साथ दीगर और बहुत सारे जानवर हैं जो पानी के अंदर होते हैं, उसके अलावा पौधे भी होते हैं, वो भी इस आलूदा पानी की वजह से हलाक हो जाते हैं, मर जाते हैं। या फिर और ड्रिंक फ्रॉम इट, या फिर वो जानवर जो इन नदी नालों से, दरियाओं से आकर पानी पीते हैं और वो आलूदा पानी अगर होता है तो वो उन जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है। लैंड बिकम्स डर्टी व्हेन द ट्रैश इज़ थ्रोन इम्प्रॉपरली, ज़मीन गंदी होती है जब कूड़ा करकट गलत तरीके से फेंक दिया जाता है। समटाइम्स पीपल रुइन द ब्यूटी ऑफ नेचर बाय थ्रोइंग जंक एंड लिटर ऑन लैंड, और सबसे ज़्यादा ज़मीन की खूबसूरती भी ख़राब हो जाती है उस वक्त जब लोग कूड़ा करकट, रद्दी, दीगर चीज़ें ज़मीन पर फेंक देते हैं जगह जगह, तो वो बजाय साफ़ सुथरा नज़र आने के और गंदा नज़र आता है। ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। सॉइल ऑल्सो गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स। फसलों को, खेतों को जब खाद डाली जाती है उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, ताकि वो अच्छे भरपूर पैदा हों फसलें, और कीड़े मार अद्वियात डाली जाती हैं ताकि कीड़ा उनको नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन अगर उसका एक्सेसिव यूज़ होगा तो वो भी उस ज़मीन को आलूदा कर देगा, ख़राब कर देगा। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द ट्रैश कंटेनिंग डेंजरस केमिकल सब्सटेंसेस मेक्स द सॉइल डर्टी। इसके अलावा गलत तरीके से जो कूड़ा करकट फेंका जाता है और ख़ास तौर पे उसके अंदर अगर कोई केमिकल मवाद मौजूद होता है, सपोज़ जैसे फैक्ट्रियों से या फिर हॉस्पिटल से ख़ास तौर पे जो निकलने वाला कूड़ा होता है उसके अंदर बहुत सारे जरासीम वाली चीज़ें और दीगर चीज़ें मौजूद होती हैं बेशुमार, और वो कूड़ा अगर गलत तरीके से फेंका जाएगा तो उससे भी ज़मीन ख़राब हो जाती है। पोल्यूटेड सोइल रिड्यूसेस द लैंड अवेलेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जब ये ज़मीन ख़राब हो जाती है तो उसकी वजह से ज़ाहिर है वहाँ पर फसलें नहीं उगाई जा सकती। और उसके साथ साथ एक नुकसान और ये होता है, इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज़ द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, उस ज़मीन पर ना पौधे उग सकते हैं, और उसके अलावा जब वो ज़मीन इतनी ख़राब हो चुकी होगी तो जो जानवर वहाँ पर रहते हैं उनके लिए भी वो रहने के काबिल नहीं रहती। क्लियर? इट्स इनफ फॉर टुडे students. We have read air pollution, water pollution and land pollution today. Inshallah, in the next lesson we will read about what can people do to reduce pollution. लोग आलूदगी को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपने अब एक होमवर्क करना है जो प्रीवियस चैप्टर का एक्टिविटी थी, एक्सरसाइज C and D। ये आपका क्रिएटिव होमवर्क है, आपने करना है इसको बुक पे सॉल्व। इंशाल्लाह अगला लेसन हम अगला टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।